एक सवाल किया कि सदक़ा फ़ितर की अदायगी का सही वक्त कौन सा है। देखें, सदक़ा फ़ितर उसूली तौर पर जो लाजिम किया गया है उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। उनमें से एक हिकमत ये है कि रमज़ान के रोज़ों में जो कमी कोताही हो गई है उसका कफ़ारा निकल जाएगा, कि जो कमी कोताही है चलें वो इसके ज़रिए पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो फ़कीर और गरीब लोग हैं जो ईद की तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए ईद की तैयारी के कुछ पैसे उनके हाथ आ जाएंगे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनके हाथ आ जाएंगी और वो अपनी ईद अच्छे तरीके से गुजार लेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान ईद की नमाज से पहले यानी ये लाजिम है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप सदका फ़ितर अदा कर लें। वो आप रमज़ान के किसी भी दिन अदा कर सकते हैं। रमज़ान शुरू हो गया, आप पहले रमज़ान को, 10 रमज़ान को, रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अपना सदका फ़ितर अदा कर दें। अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले सदका फ़ितर अदा नहीं करता तो सदका फ़ितर उस पर भी उसी तरह वाजिब रहेगा। ये नहीं कि ईद की नमाज़ पढ़ ली तो अब सदका फ़ितर साक़ित हो जाएगा, उसकी क़ज़ा उसने बहरहाल करनी है, लेकिन जो सवाब उसको ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करने से मिलता वो सवाब उसको नहीं मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, कि अगर कोई आदमी ईद की नमाज से पहले अदा कर लेता है तो ये मकबूल सदक़ा फ़ितर है। वमन अद्दाहा बाद अस्सलात फ़हिय सदक़तुम मिनस्सदक़ात, और अगर कोई आदमी नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सदक़ा फ़ितर अदा करता है तो ये आम सदक़ात की तरह बस एक सदक़ा ही है। यानी वो अहम फ़जीलत, वो बड़ी फ़जीलत जो उसको हासिल होनी चाहिए थी उस वक्त, अगर वो ईद की नमाज से पहले अदा कर देता वो इस सूरत में उसको हासिल नहीं होगी। लेकिन बहरहाल सदक़ा फ़ितर उस पर वाजिब रहेगा, सदक़ा फ़ितर साक़ित नहीं होगा।